जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस बंदे या बंदी के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपको छोड़ के गए थर्ड पार्टी के लिए, तो आज हम देखने वाले हैं क्या वो उस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं जिसके लिए आपको उन्होंने छोड़ा है, आपको ठुकराया है, आपके प्यार को इग्नोर किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको नो कांटेक्ट में डाला, सेपरेशन में डाला, लॉन्ग डिस्टेंस में आप चल रहे हैं। ठीक है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही और ये आपको भाव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या ये आज भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, या फिर एक बहाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ। चलिए देखते हैं आज हम। गाइस, तो ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है। चलिए, सभी के लिए होने वाली ऑल साइन रीडिंग है। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात हो रही नहीं हो रही, तो आज हम देखने वाले हैं जिनके लिए आप हमेशा रोते हैं, याद करते हैं, ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि वो मिल जाए, वो आ जाए, कांटेक्ट कर ले। तो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है? पेज ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग तो इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। साइन बता दूं, आज यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया वो है वाटर साइन। एरीज, लीव, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये आपको आजकल बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आप पे बहुत नजर रखे हुए हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये काम चाहे कहीं भी करें और आपका कहीं ना कहीं इनको ध्यान आ ही जाता है, आपकी याद इनको आ ही जाती है। ये कुछ भी करें, ये बीच चौराहे पे खड़े हुए हैं, बीच रास्ते पर। ठीक है, देखेंगे क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है। लेकिन हमें यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है, आप इनको विश फुलफिलमेंट करते थे, आप इनको पूरा करते थे, ये आपके साथ बहुत इंजॉय करते थे, आपके साथ ये बहुत खुश थे, इन्होंने आपके साथ बहुत इंजॉय किया है, बहुत खुश रहे हैं और कहीं घूमे फिरे भी हैं। तो आज ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब आप इनको चेंज नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं है, आपके दिलो दिमाग में इनका नाम नहीं आता, आप इनको मिस नहीं करते। लेकिन ये आपको आजकल बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, कुछ भी हैं, लेकिन आपको ये याद करते हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स क्यों है,
लिस्ट डिवाइन मुझे बताएं, पेज ऑफ सोर्स क्यों है, क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ सोर्स क्यों है। ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये कहीं भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, दूर है, अदर कंट्री में है, अदर शहर में है, अदर मोहल्ले में है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी आंखें खूबसूरत हो सकती हैं, इनके हेयर अच्छे हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं। तो ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, जिस वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, कोई भी इन पे फिदा हो जाता है और इसी का ये फायदा उठाते हैं। इन्हें लगता है कि मेरी तरफ तो कोई भी आ सकता है, मैं जिसे चाहूँ उसे अप्रोच कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ अपनी लाइफ में ला सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत पावरफुल अपने आप को समझते हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करना चाहते थे या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे, क्योंकि आप इनको विश फुलफिलमेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये दिल ही दिल में आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान समझते थे, जो एक मैरिज के लिए परफेक्ट है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। पास्ट में जो समय इन्होंने स्पेंड किया आपके साथ उसको बहुत मिस कर रहे हैं। इतने सारे नहीं चाहिए। आपके साथ ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। अब जो भी है आपको बात हो रही नहीं हो रही, कनेक्शन तो यही निकल के आ रहा है। इनका ध्यान और भी कहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ खुश हैं, तो तब भी इनका ध्यान कहीं और भी है, थर्ड पार्टी में भी है और किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें रिग्रेशन है, अकेलापन फील हो रहा है, आपको खो देने का, आपको छोड़ देने का, आपसे दूर जाने का इन्हें रिग्रेट है। अगर ये कहें कि हम थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं, बेशक उसके साथ ये ऐसा दिखा रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्त मौज मस्ती उसके साथ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, मज़े ले रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये बस दिखावा दिखा रहे हैं और आपको गवा देने का, आपको खो देने का इनको दुख है। इनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन नहीं देख रहे। इनको लग रहा है कि जो मेरे पास था वो सब खो गया है, वो मैं गवा चुका हूँ, अपने ट्रू लव को खो दिया है मैंने, अपने सच्चे प्यार को खो दिया है, तो उसके बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा हूँ। इनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी में गए तो फिजिकल अट्रैक्शन के लिए थर्ड पार्टी में गए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो सकती है, पैसे वाली हो सकती है। देखा, इन्हें पता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है जिसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए थे। इनको लगा कि थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत है, पैसे वाली, इंटेलिजेंट है और एक मदरली प्यार देगी, मुझे केयर करेगी। हो सकता है वो भी बहुत स्ट्रांग हो आपसे ज़्यादा, तो ये थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए चले गए, उसका नेम फेम देख के चले गए थे। तो आजकल ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। छोड़ना तो नहीं चाहते थे आपको, खोना नहीं चाहते थे, ये पकड़ के बैठना चाहते थे। गुरूर में आके इन्होंने छोड़ा था,
इन्हें पैसे का घमंड हो गया था कि मैं बहुत रिच हूँ, बहुत अमीर हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ अपनी उंगली पे नचा सकता हूँ। और जितना इनके पास है तो और ज़्यादा पैसे कमाने की सोच रहती है। मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत रिच बनना है, गाड़ी बंगला सब मुझे चाहिए। इनके दिल में इमोशनल होने के बाद भी ये ईगो दिखा रहे थे आपको कहीं ना कहीं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी के साथ ये बेशक हैं, लेकिन उसके पास ये खुश नहीं है। उसका प्रपोजल भी इस टाइम ये नहीं ले रहे हैं। अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना इनको। इनका ध्यान कहीं और है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी इनका ध्यान कहीं और है और खुद के बारे में सोच रहे हैं, मन में झांक रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, खो दिया मैंने इस सच्चे प्यार को, अब वो मुझे नहीं मिलेगा, मुझसे दूर हो गया है। हो सकता है ये मैरिड भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, इनके कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है। तो अभी इनके परिवार में हो सकता है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हों, वहाँ पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है। ये बिल्कुल अकेले हैं आपके बिना। थर्ड पार्टी चाहे मैरिड हो या अनमैरिड है या रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई भी है, उसके साथ तो खुश तो नहीं दिख रहे हैं। ये आपको ही मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको ही याद करते हुए दिख रहे हैं, आपको ये मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ही मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रति इनको भड़काते हैं और कुछ लोग सही भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए था, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था किसी और के लिए। कुछ ऐसे भी हैं कि हाँ तुमने सही किया, ऐसा करना चाहिए था, तुम्हारे पास किस बात की कमी, तुम्हें तो बहुत मिलेंगे बहुत मिलेंगे, पूछताछ कर रहे हैं। रिग्रेट है, नहीं पछतावा है, दुख है, अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने इनको सब कुछ बताना बंद कर दिया, हाइड कर लिया है, तो अब ये बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना। और देखते हैं। सॉरी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें भड़काया, इन्हें गुस्सा दिलाया, ईगो इनका हर्ट किया है और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैंने सही किया। ये कंफ्यूज है पूरी तरह से कि किधर जाना है, आपके पास जाना है, थर्ड पार्टी के पास जाना है, फैमिली के पास जाना है, किसी और के पास जाना है। आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी तीसरे बंदे ने आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों में दूरियां पैदा की हैं, आप दोनों को भड़काया है इधर उधर से, या फिर इनके दोस्त ऐसे हो सकते हैं कि नहीं चाहते थे कि आप इनकी लाइफ में रहें, आपका रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो ये डिसाइड नहीं कर पाए ये आपको चुने या किसी और को चुने, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ को चुने या आपकी तरफ आए। तो इनकी कुछ मजबूरियां ऐसी थी जो ये आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, आपको नाम नहीं दे पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन ये फिर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफ्यूज हैं ये किधर जाएं। इस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा है
ये आपकी तरफ बढ़े या किसी और की तरफ जाएं। हो सकता है इन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ को कमिटमेंट देने का वादा किया हो, या ये रिश्ता सुधारना चाहते हैं या ग्रोथ लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ के सही हो जाए, आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं आपको ठुकरा के ये देखो रिग्रेशन की एनर्जी में है, ये बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं वो अपनी फैमिली के साथ सोच रहे हैं रिश्ता सही हो जाए, जो अनमैरिड है वो थर्ड पार्टी के साथ होकर भी खुश नहीं है, और ये आपको छोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन दिल में एक होप है कहीं कि एक न एक दिन शायद कुछ हो जाएगा रिश्ते में। इन्हें रिग्रेट तो है आपको खो देने का, आपको छोड़ देने का। आपको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, उस बात का भी इन्हें अफसोस है कि हाँ मैंने गलती की है। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं। किसी कोई ना वांट्स को इन्होंने छोड़ा है, ठुकराया है। कहीं चीटिंग और धोखा भी हुआ है। कंफ्यूज हैं पूरी तरह से। एफर्ट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको इन्होंने छोड़ा है। तो यहाँ पर देखो, दोस्तों की वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोला है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है, और ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। ये चाहते तो बहुत कुछ है, मैनिफेस्ट भी करते हैं, हो सकता है इनको पता भी नहीं हो मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन दिल में ये सोचते हैं कि साम दाम दंड भेद लगाकर झूठ बोल के सच बोल के कुछ करके रिश्ता आगे बढ़े या सही हो जाए। कुछ लोग अपनी फैमिली में वर्क करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उसमें आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर वर्क करना चाहते हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। लेकिन आपके लिए इनकी एनर्जी देखा जाए तो पूरी तरह से कंफ्यूज है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो जानते हैं कि आप इनकी तरफ अब नहीं आएंगे, आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, आप इन पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये झूठ बोलने का इन्हें पछतावा है, दुख है, क्योंकि शुरू से देखो शादी का ख्वाब देखा आपके साथ में, आप इन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे, ये पॉजिटिव थे उस टाइम लेकर कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे सब कुछ करूंगा, तो तुम किसी और से बात नहीं कर सकती। ठीक है, अपना पूरा कंट्रोल इन्होंने आप पे जमाया कि मेरे अलावा तुम किसी और से बात नहीं कर सकती, लेकिन खुद इन्होंने इग्नोर किया, आपको हल्के में लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ईगो दिखाया आपको कि मैं बहुत रिच हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक को रखूँ या दो को रखूँ, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, और आप किसी से बात नहीं कर सकते। और किसी तीसरे के बंदे की वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं दूरियां आई हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट हो रहा है। कंफ्यूज कर दिया था किसी ने, इनका पूरा माइंड इनका वॉश कर दिया था आपके प्रति, भड़का भड़का के। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं। तो अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है, पूरी तरह से कंफ्यूज है ये। क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ क्या चाहते हैं ये? दूर तक का सोच रहे हैं, मिलना तो चाहते हैं आपसे, अप्रोच करना चाहते हैं। देखो अभी भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, चाहे ये अनमैरिड है और या फिर ये मैरिड है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो आज भी है,
अभी भी नहीं गई है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ इनकी नज़र आप पर है, दूर तक का सोचते हैं। अगर ये आपसे मिलने आए तो पूरी प्लानिंग करके आएंगे आपके पास, ये पूरी तरह से प्लानिंग करके आएंगे और इनके पास आपके हर सवाल का जवाब हो, जवाब लेकर आएंगे आपसे मिलने। अगर ये आए तो कुछ क्लैरिटी देंगे। और अभी भी इनका ध्यान कहीं और भी है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं तो तब भी था, मैं आज भी हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी नज़र आप पर है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ऐसा भी है कि नज़र रख रख के किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान भी हो गए। इन्हें गुस्सा भी आने लगा है और ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या तो दूर तक का प्लान करके आएंगे आपसे। ये मिलना तो चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है ये शिव भक्त हो सकते हैं। कुछ चीजें इन्होंने छुपाई हैं, हाइड की हैं आपसे, पूरा सच नहीं बताया है। और आगे भी शायद पूरा सच ये ना बताएं और फिर आपसे ये कहें कि हाँ चलो हम न्यू बिगनिंग करते हैं। ट्रेवल करके आपसे ये मिलने आ सकते हैं, कोई कॉल मैसेज करके आपको आए या अचानक से आपसे मिलने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेके पॉजिटिव भी हैं और बिल्कुल अकेले हैं, आपके बिना ही बिल्कुल अधूरे हैं। ये दिखाते चाहे ऐसा है कि हाँ मैं तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं मैं जिनके साथ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, लेकिन ट्रू लव देखो ये आपसे ही करते हैं। इनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं जगह है, जो जगह ये किसी और को नहीं दे सकते। और आपकी कमी इनको होती है, महसूस होती है, लेकिन ये दिखाते नहीं है ऐसे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।